आप समाज रन करेगा और एक तरीके से, क्योंकि यहां पे एक क्लासलेस सोसाइटी स्टेब्लिश हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी। जैसे सोशलिज्म का सपना ही है क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। इसकी मूल मान्यता क्या, जीरो एक्सप्लॉयटेशन की बात ये करता है। और ये इगलिटेरियन सोसाइटी को क्या, एक सोसाइटी है, समाज है, उसको समतामूलक समाज की ओर ले जाने का प्रयास करता है। एक मूल मानता है इगलिटेरियन में समतामूलक समाज, समतामूलक समाज मतलब ये समाजवाद है। समाजवाद क्या है कि कितना अच्छा विचार है। एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात करता है, समतामूलक समाज बनाने की बात करता है, वर्गहीन समाज बनाने की बात करता है, इगलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करता है और जीरो एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। यानी कि शोषण नहीं होगा, जीरो शोषण की बात करता है। कितनी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ ये सोशल गुड की बात करता है, सोशल गुड्स, यानी कि सोशल गुड्स के अलावा पब्लिक गुड्स की बात ही करता है, सार्वजनिक हित की बात ही करता है, सार्वजनिक हित की। ठीक है, अभी हम मान्यता पढ़ रहे हैं, देखते हैं विस्तार से, इसको भी समझेंगे। और ये कह रहा है कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण की बात ही करता है, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन की बात ही करता है। जैसे इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 14 बैंक प्लस 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969-1980 में। मतलब हर चीज पब्लिक, जो उत्पादन, संपत्ति और उत्पादन के साधन है, द मीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, उद्योग, कारखाने, उन सब का नेशनलाइजेशन कर दो। प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगा। क्या रिजेक्ट करता है ये कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगा। सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगा। प्राइवेट ओनरशिप को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने की बात ही करता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करने की बात करता है, उसको एक तरीके से समाप्त करने की बात करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड करने की बात करता है, समाप्त करने की बात करता है। तो आपको नहीं लगता कि सोशलिज्म कितना अच्छा शब्द है, कितनी अच्छी अवधारणा है। सोशलिज्म कितनी अच्छी अवधारणा की वर्गहीन समाज की बात करता है, समतामूलक समाज की स्थापना बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इसलिए सोशलिज्म का सपना देखा, कम्युनिज्म का सपना देखा कि जब सभ्यताओं का विकास हुआ, तो कार्ल मार्क्स ने जब कार्ल मार्क्स जब अपनी हिस्ट्री की 5 स्टेज बताता है, 6 स्टेज बताता है, तो 6 स्टेज में पहली स्टेज थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भौतिक विकास नहीं था, वहां पे मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट वहां पे जीरो था। ठीक है, लेकिन वहां पे जीरो था, लेकिन समाज समतामूलक समाज था। वहां पे कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, वहां पे कोई क्लास नहीं है, एक ही क्लास है, वो है क्लासलेस सोसाइटी है, कलेक्टिवनेस है, सामाजिक हित, सोशल गुड्स वहां पर है, सब लोग एक दूसरे को समान रूप से रह रहे हैं। लेकिन वो विचारधारा सोशल जस्टिस पे आधारित थी, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिवनेस पर, इंक्लूसिवनेस, समावेशिता पर आधारित थी। वो विचारधारा समावेशिता पर आधारित थी। ये इंदिरा गांधी ने यही तो किया कि प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करके सब चीजों को, जैसे बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। तो जब हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान में ये समाजवाद शब्द को लेकर मूल संविधान में नहीं था। जब मूल संविधान बना तो इंडियन प्रियम्बल में इस समाजवाद शब्द नहीं था। तो अंबेडकर साहब ने यह कहा गया कि इस शब्द को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये शब्द की अलग अलग अवधारणा अलग अलग देश में है, इसलिए इस पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, एक डिस्कोर्स तैयार हो सकता है। हम इसी विचारधारा में बंधे रहेंगे, इस पर ही डिस्कस करते रहेंगे। इस शब्द से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है। तो लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने आप को पूरी दुनिया में बताना चाहती थी कि मैं एक समाजवादी हूं, पक्की समाजवादी हूं। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कब 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये समाजवाद शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा।
3 शब्द जोड़े गए थे, उसमें से एक शब्द था प्रियम्बल। सेकुलरिज्म भी जोड़ा गया था, सेकुलर। लेकिन आप ये बताइए, इतना अच्छा है, ये सब क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहा है, जीरो एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहा है, जहां कोई किसी का शोषण नहीं हो रहा है, ना इकोनॉमिक